एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करिए। आपको दिया है Ca2 प्लस Ka प्लस Cl माइनस S2 माइनस। आपको क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडाई में अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडाई। ठीक है, पहले चेक करो क्या कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है भी या नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करो, इनका न्यूट्रल स्टेट लिखो, कैल्शियम लिखो, पोटेशियम लिखो, क्लोरीन लिखो, सल्फर लिखो। एटॉमिक नंबर कितना, 18। सॉरी, कैल्शियम का 20 होता है ना, 20, पोटेशियम का 19, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17, सल्फर का 16। एटॉमिक नंबर हो गया। अब देखो, जितना एटॉमिक नंबर होगा, न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो इतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब देखो कि यहाँ से यहाँ आने में क्या क्या चेंजेज आए हैं। पहले क्या हुआ है, Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, तो Ca2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 बचे। K से K प्लस हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 18 बचे। Cl से Cl माइनस हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए। F से H2 माइनस हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्या होगा, H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़े फॉर्म में लगाना है। ठीक है, क्या करना है, हमको छोटे से बड़े फॉर्म में लगाना है। ये भी इंक्रीजिंग का ही था। तो क्या करोगे, सबसे छोटा किसका होगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के, किसके लिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो सबसे छोटा किसका होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा होगा। एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा किसका है, कैल्शियम का। तो क्या आ जाएगा, Ca2 प्लस देन K प्लस देन Cl माइनस, और सबसे बड़ा किसका होगा, S2 माइनस का, छोटे से बड़े की तरफ। देखो क्लियर है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो उसमें लगा था। अब हम दो का देखते हैं। ठीक है, एक Ca2 प्लस का और एक S2 माइनस का, कि इसका क्यों सबसे छोटा हुआ, इसका क्यों सबसे बड़ा हुआ। पहले बात करें Ca2 प्लस का, तो पहले बात करें Ca का, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 2 8 8 2, यही है, 2 8 10 18 2 20। कैल्शियम में कितने सेल थे, 4 सेल थे। Ca2 प्लस की बात करें तो ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, 2 8 8, 18 इलेक्ट्रॉन बचे Ca2 प्लस में। Ca में 20 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ से यहाँ आने में पहला डिफरेंस क्या हुआ, पूरा का पूरा आउटर मोस्ट सेल ही गायब हो गया। सेल गायब हुआ तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो फोर्स न्यूक्लियस और इन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा था, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस और 8 इलेक्ट्रॉन के बीच लगेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा सेल ही गायब हो गया। अब आउटर मोस्ट सेल कौन सा बन गया, ये वाला, यहाँ के केस में। तो यहाँ, और दूसरा क्या था, यहाँ से यहाँ में डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा था और यहाँ से यहाँ में डिफरेंस थोड़ा कम है, तो क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और दूसरा रीजन, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन थे, और यहाँ पे 20 प्रोटॉन तो हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, प्रोटॉन पावरफुल है, तो क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से पहले से ही जो पास आ रहे थे प्रोटॉन, बढ़ने की वजह से और पास खींच लेगा। तो क्या होगा, इसका साइज सबसे छोटा कर देगा इन सब में। अगर हम इसमें, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। अगर हम K प्लस की बात करें तो K प्लस में क्या होगा, एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसमें 19 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो सबसे छोटा कौन होगा, ये होगा, फिर ये होगा। अगर हम बात करें H2 माइनस की, पहले S का देखो, एटॉमिक नंबर 16, 2,8,6। ठीक है, S का साइज पहले से ही छोटा था। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन न्यूट्रल स्टेट में थे। ठीक है, H2 माइनस में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल।
2 8 तीसरा सेल 8। एक बात बताओ, जिसका साइज पहले से ही छोटा था उसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया। प्रोटॉन तो अभी भी 16 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। ठीक है, जब दूर भागने लगेंगे, अरे यार जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा दूर जाके रुकेंगे तो जरूर ना। अरे यार, जब मेट्रो में कम जगह थी तो एक दूसरे को धक्का देकर जब जगह बना लिए तो रुकना तो पड़ेगा ना यार, क्योंकि कहीं तो जाना है। वैसे ही इनको अगर न्यूक्लियस के साथ रहना है तो जब रिपल्सन होगा लेकिन कहीं तो जाके दूर जाके रुकेंगे। ठीक है, इसीलिए वहां जाके रुकेंगे। तो रुकने के बाद क्या करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर छोटा होगा उसका साइज सबसे ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कंप्लीट हो चुका है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी लास्ट में ऐड कर दी जाएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, खुश रहिए।